ये है भारत का प्रसिद्ध नगर इलाहाबाद। यहीं पहल उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी वजह से ये नगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा और सभ्यता का केंद्र माना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और अनेक प्रतिभाशाली व्यक्ति इसी विश्वविद्यालय की देन हैं, जिन पर आज देश को गर्व है। ये है हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान, आनंद भवन। भारतीय राजनीति का ये एक प्रमुख केंद्र रहा है। इस नगर को तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। यहीं गंगा और जमुना का संगम है। इसी संगम में गुप्त सरस्वती नदी भी आकर मिलती है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी बहुत पुराने जमाने से भारत का एक पवित्र स्थान माना जाता है। सृष्टि की रचना की शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ और तपस्या की। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विष्णु ने भी यहीं तपस्या की। यहीं स्नान करके भगवान शंकर ने त्रिपुर राक्षस के वध करने की शक्ति प्राप्त की। और यहाँ महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य का संदेश भी सुनाया। समुद्र मंथन के बाद जयंत के अमृत का घड़ा लेकर जाते समय एक अमृत कण छलक कर यहाँ गिरा और तभी से इस स्थान पर कुंभ मेले का महान पर्व आरंभ हुआ। इस वर्ष भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला इसी स्थान पर हुआ। इस मेले में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए। सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र भारत का ये पहला कुंभ मेला था। त्रिवेणी में स्नान करके तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही यात्री यहाँ आते हैं। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। कुंभ मेले के मौके पर देश के नर नारी एक दूसरे के धार्मिक विचारों से परिचित होते हैं। धार्मिक संस्थाएं योगी और सन्यासी यौगिक क्रियाओं को दिखाते हैं। धार्मिक विचारों पर तर्क वितर्क होते हैं और देश के गौरवपूर्ण प्राचीन रहस्यों का उद्घाटन होता है। यहाँ के सुंदर दृश्य प्राचीन भारत की महत्ता की याद दिलाते हैं। मेले के धार्मिक रूप के अलावा उसके दूसरे दृश्यों में सुंदरता और स्वतंत्रता का रंग चमक रहा था। रंग बिरंगी चूड़ियां, देवी देवताओं की मनमोहिनी